नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं रानू। अब कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आने की संभावना है। शहर की आम जनता को सूचित किया जाता है कि वे सुरक्षा के सारे नियम अपनाएं, भीड़ से बचें, मास्क और सैनिटाइजर का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें और एहतियातन सभी टीके समय पर लगाएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इन्हीं बातों के साथ आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय मृदा दिवस पर संसदीय सचिव ने किसानों को किया बीज वितरण। कचरा फेंकने वालों पर अब रहेगी तीसरी नजर। पार्षद ने लगवाया नुक्कड़ पर सीसीटीवी कैमरा। बस दुर्घटना में गुम हुआ सामान बस्तर पुलिस ने दिलाया वापस। जगदलपुर के कला प्रेमियों ने शहर के लागू वाटिका में आनंद लिया शास्त्रीय वादन और गायन का। और बस्तर चैलेंजर्स फुटबॉल प्रतियोगिता में पहुंची 4 टीमें। सिटी ग्राउंड की दूधिया रोशनी में खेले जाएंगे सेमीफाइनल मैच। अब खबरें विस्तार से। शनिवार 4 दिसंबर को जगदलपुर में राज्य वन सेवा संयुक्त परीक्षा आयोजित हुई, जिसमें शहर के अलावा गांवों से भी अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने पहुंचे। संपूर्ण बस्तर अंचल की 15 शालाओं में ये परीक्षा आयोजित हुई। गीदम रोड स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक कन्याशाला क्रमांक 2 की प्राचार्य श्रीमती सुधा परमार ने जानकारी देते हुए बताया कि परीक्षा के दौरान कोविड का पूरी तरह से पालन किया गया और परीक्षा निर्विघ्न संपन्न हुई। मैं श्रीमती सुधा परमार, प्राचार्य शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 जगदलपुर से। यहाँ कौन सी परीक्षा आयोजित हो रही है? यहाँ छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा आज एग्ज़ाम निर्धारित की गई है, जिसके अंतर्गत वन सेवा संयुक्त परीक्षा आयोजित की जा रही है। जी, कितने विद्यार्थी इसमें? हमारे सेंटर में 300 विद्यार्थी हैं जी, लेकिन उसमें अभी के पाली में 128 बच्चे अनुपस्थित हैं और 172 बच्चे उपस्थित हो रहे हैं। यहाँ व्यवस्था के बारे में कुछ बताइए। अभी कोविड को देखते हुए किस तरह की व्यवस्था यहाँ नियोजित की गई है? कोविड-19 के अंतर्गत यहाँ पर अस्पताल से अमला आया हुआ है, जो कि सभी परीक्षार्थियों को यहाँ पर टेम्परेचर लिया गया उन विद्यार्थियों का, और साथ ही साथ सैनिटाइज़र की व्यवस्था की गई है। और उसके बाद ही मास्क के साथ सभी जो परीक्षार्थी हैं वो अंदर प्रवेश किए हैं और पूर्ण रूप से कोविड-19 का पालन किया जा रहा है। क्लासरूम में भी उसी तरह से व्यवस्था की गई है और परीक्षा बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से अच्छे से सुचारू रूप से चल रहा है। जी, इस संस्था के अलावा और कितनी संस्थाएं होंगी मैम जहां ये परीक्षा आयोजित की जा रही है? जगदलपुर में 15 सेंटर हैं जहां पर कि एग्ज़ाम संचालित हो रहे हैं। केंद्रीय तसर अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान रांची के निदेशक डॉक्टर सत्यनारायण ने बस्तर की बुनियादी बीज प्रगुणन और प्रशिक्षण केंद्र केंद्रीय रेशम बोर्ड कार्यालय का निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने परिसर में पौधारोपण भी किया और विभागीय कीट पालन प्रक्षेत्र का निरीक्षण करते हुए 10 फीट की दूरी पर पौधारोपण करने के सुझाव दिए। केंद्र में स्थित सभी ग्रेनेज भवनों और शेड नेट का निरीक्षण करते हुए इसके बेहतर रखरखाव के निर्देश भी उन्होंने दिए। अधिग्रहित किसानों से उत्पादित बीज कोषों का निरीक्षण करने के बाद डॉक्टर सत्यनारायण ने अंड निक्षेपण स्थल का भी निरीक्षण किया। उन्होंने बुनियादी टसर रेशम कीट बीज संगठन बिलासपुर और केंद्रीय टसर अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान रांची से साथ आए वैज्ञानिकों के समूह को आवश्यक मार्गदर्शन दिए। केंद्र में उन्होंने केंचुआ खाद, टंकी, कुआं आदि का भी निरीक्षण किया। निदेशक डॉक्टर सत्यनारायण ने बताया कि वे बस्तर संभाग के राज्य रेशम विभाग में जिला रेशम अधिकारियों और केंद्रीय रेशम बोर्ड के 2 इकाइयों के प्रभारी अधिकारियों के साथ जगदलपुर में उन्होंने एक बैठक की, जिसमें नैसर्गिक कीट रैली कोसे के उत्पादन में गिरावट को रोकने, उसका संरक्षण व संवर्धन करने के सभी से सुझाव एवं तकनीकी पहलुओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में नैसर्गिक रैली कोसा से बस्तर के आदिवासी ग्रामीणों को अधिक से अधिक आर्थिक लाभ मिले, इसके लिए वन विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के साथ एक कार्यशाला का आयोजन भी किया जाएगा। डॉक्टर सत्यनारायण ने इस बारे में विस्तृत जानकारी दी। सर, रैली कोसा संरक्षण को लेकर के जो बैठक हुई थी उसमें क्या क्या निर्णय लिए गए? हाँ, ये जो पिछले 5-6 साल में जो भी थोड़ा सा
डिक्लेन हो रहा है रेली प्रजाति का जो ककोन का कोसा का, इसको बढ़ावा देने के लिए हम केंद्रीय रेशम मंडल का जो सेंट्रल टेसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और हमारा यहाँ रीजनल सेरिकल्चर रिसर्च स्टेशन जो जगदलपुर है और जो डिपार्टमेंट ऑफ सेरिकल्चर जो छत्तीसगढ़ का है और वन विभाग के साथ मिलके 3-4 मेजर हमें डिसीजन लिया गया है। एक है जो नंबर ऑफ कैंप्स बढ़ाने का और जो चैती सीज़न में भी कैंप्स लगाने का जो अभी तक नहीं चल रहा था। आगे जो तकनीकी विषय में, क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज के हिसाब से जहाँ अधिक इंटरवेंशन चाहिए वो जो केंद्रीय रेशम बोर्ड की तरफ होने का, और तीसरा जितना भी जो गोटी अभी आ रहा है मतलब कोसा रेली का, अभी जो बस्तर के अलावे बाहर भी जो जा रहा है उसका जो मार्केट इंटेलिजेंस सर्वे करवाने का, और जो डिपार्टमेंट ऑफ सेरिकल्चर को जो कम्युनिटी को थोड़ा सा एम्पावर करके महिला समूह के साथ वैल्यू एडिशन यही करने का, मतलब जो रेली कोसा को यही दागाकरण करके जो छत्तीसगढ़ का जो रेली और ख़ास करके बस्तर में ही उसका वैल्यू एडिशन करने का, ये 4 मुद्दा हम उसके ऊपर बात किए हैं। और इससे हम आशा है कि रेली कोसा का आगे बढ़ोतरी होगा। संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने रविवार को 15 पंचायतों के किसानों को रबी फसल के लिए उन्नत बीज वितरित किए। उन्होंने ग्राम पंचायत कलचा, भाटागुड़ा, तुरेनार, गारावंड खुर्द और गारावंड कला के 81 कृषकों को 32 क्विंटल गेहूं, चना, मटर और मसूर के उन्नत संस्करण के बीज वितरित किए, जिससे 41 हेक्टेयर भूमि पर उन्नत कृषि हो सकेगी। इसी तरह मंगरू कचौरा, हलबा कचौरा, आड़ावाल, कुसुमपाल, नकटी सेमरा, हाट कचौरा और पखनागुड़ा के 42 कृषकों को लगभग 15 क्विंटल बीज वितरित किए गए, जिससे 18 हेक्टेयर भूमि पर उन्नत कृषि हो सकेगी। श्री जैन ने ग्राम पंचायत बाबू सेमरा, बुरुंदवाड़ा, खमारगांव, कोपागुड़ा के 39 कृषकों को भी लगभग 15 क्विंटल बीज वितरित किए, जिससे 18 हेक्टेयर भूमि पर उन्नत कृषि हो सकेगी। 4 दिसंबर शनिवार को जगदलपुर के लागू वाटिका में शास्त्रीय गायन और वादन कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें जगदलपुर के अलावा बाहर से आए वादक कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में विशेष बात ये रही कि ये कलाकार पेशे से सुप्रसिद्ध चिकित्सक है और गायन और वादन को उन्होंने अपना प्रथम शौक रखा। कार्यक्रम था स्वरागिनी। जगदलपुर शहर में ना तो कला की कमी है, ना ही कला प्रेमियों की। जहां भी गायन, वादन या दूसरी कलाएं मंचित होती हैं, रसिक श्रोता उसका आनंद लेने जरूर पहुंचते हैं। विगत 4 दिसंबर शनिवार को शहर के लागू वाटिका में ऐसा ही एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां शास्त्रीय गायन और वादन की सुंदर कलात्मक अभिव्यक्ति हुई। दर्शकों ने कलाकारों को हाथों हाथ लिया। वादक के रूप में आमंत्रित अतिथि कलाकार थे बांसुरी वादक श्री चक्रपाणी मुदलियार। नागपुर से आए डॉक्टर उदय गुप्ते, जिन्होंने कर्णप्रिय सितार वादन प्रस्तुत किया, और शास्त्रीय गायन प्रस्तुत किया शहर के उदीयमान गायक राजकुमार डोंगरे और शहर की सुप्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति लागू ने। संगीत प्रेमी दर्शकों ने देर तक कार्यक्रम का आनंद लिया। आयोजन के बारे में विस्तार से बताया कार्यक्रम आयोजक डॉक्टर ज्योति लागू ने। मैं डॉक्टर ज्योति लागू गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन शास्त्रीय संगीत में मेरी हमेशा से रुचि रही है। और मतलब यहाँ आने के बाद ऐसा लगता था हमेशा से कि कुछ कार्यक्रम ऐसे हटके होने चाहिए और उसको हम सुने, या कुछ लोग जो इससे शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं वो भी इसे सुने और इसका आनंद उठाए। लेकिन पहले कभी इस टाइप का आयोजन हो नहीं पाया। तो ऐसे ही मेरे मन में विचार है कि चलो हम ही इसकी शुरुआत करते हैं। तो उसी विचारधारा के तहत एक आयोजन किया था कल
शास्त्रीय संगीत संध्या, उसमें बांसुरी वादन रखा गया था, गायन था जिसमें मैंने और राजकुमार डोगरे जी ने शिरकत की। बांसुरी वादन चक्रपाणी मुदलियार जी ने किया और विशेष इसका आकर्षण था सितार वादन। उसके लिए डॉक्टर उदय गुप्ते नागपुर से आए थे। वो खुद चिकित्सक, वरिष्ठ चिकित्सक हैं, फिजिशियन हैं। अपने व्यस्ततम रूटीन के बावजूद भी संगीत के लिए उन्होंने इतना समय दिया और एक्चुअली उनके हाँ बोलने की वजह से ये कार्यक्रम संभव हो पाया। दर्शकों की रुचि देखकर डॉक्टर लागू ने आगे भी इसी तरह के स्तरीय कार्यक्रम करने की बात कही। और मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि यहाँ उपस्थिति भी काफ़ी अच्छी थी श्रोताओं की और श्रोताओं ने बहुत अप्रिशिएट किया। तो फिर ऐसा लगा कि शायद आगे भी इस प्रकार के कार्यक्रम हम करेंगे और लोग इसे अप्रिशिएट करेंगे, पसंद करेंगे। शहर वासियों ने भी उम्मीद जताई है कि जल्द ही उन्हें इस तरह के कार्यक्रम फिर देखने को मिले। बस्तर की बात, जगदलपुर। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं बाकी खबरों के साथ। आप बने रहें हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। शहर के दलपत सागर वार्ड के नुक्कड़ों में कचरा फेंकने वालों पर सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से नजर रखी जा रही है। नगर पालिक निगम जगदलपुर द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसमें विशेष रूप से नुक्कड़ मुक्त शहर बनाने के लिए जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। दलपत सागर वार्ड के पार्षद नरसिंह राव ने जन सहयोग से सार्वजनिक नुक्कड़ों के इर्द गिर्द सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं। सार्वजनिक स्थल पर कचरा फेंकने वाले लोगों को भी समझाइश दी जा रही है कि सूखा और गीला कचरा अलग अलग कर डोर टू डोर कचरा संग्रहण करने वालों को सौंपे। इस वार्ड के लगभग 90% लोग ऐसा कर भी रहे हैं। वहीं लगभग 10% लोग ऐसे भी हैं जो रात के अंधेरे में सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंक देते हैं। इसी वजह से यहाँ कैमरे लगाए जा रहे हैं। नुक्कड़ स्थल की साफ सफाई कर रंगोली से भी सजाई जा रही है। इसके बाद भी जो कचरा डालते पाया जाता है, नगर निगम द्वारा उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। हम आपको बता दें कि चित्रकूट रोड में भी इसी तरह से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। उम्मीद है
आम नागरिक भी अपना व्यक्तिगत दायित्व समझते हुए शहर को साफ रखने में अपनी भागीदारी निभाएंगे। बस्तर पुलिस के द्वारा अपराध नियंत्रण के साथ साथ फरियादियों के गुम हुए सामानों को भी उप पुलिस महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा के मार्गदर्शन में लगातार आम जनता तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। विगत 8 नवंबर की रात्रि 2:30 बजे थाना कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मेटावाड़ा के करीब एक बस दुर्घटना हो गई थी, जिसमें बस में सवार महिला माधुरी साहू का पर्स गुम हो गया था। पर्स में 75,000 रुपए की एक सोने की चैन, 12,000 रुपए का मोबाइल फोन और 5,000 रुपए नकद मौजूद था। महिला ने पर्स गुमने की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। थाना प्रभारी एमएन साहू के नेतृत्व में सहायक उप निरीक्षक सतीश श्रीवास्तव की तैयार टीम ने पर्स का पता लगाया। माधुरी साहू को सभी सामान के साथ पर्स वापस मिल गया। अपना सामान वापस पाकर महिला ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और कोतवाली पुलिस का धन्यवाद ज्ञापित किया। मैं अतिथि शिक्षक हूँ कुम्हारा सुकमा में। आप पिछले महीने 8 नवंबर को बस दुर्घटना में मेरे बहुत कीमती सामान गुम हो गए थे। उसमें कम से कम 1 लाख तक का सामान था, जिसे कोतवाली पुलिस जगदलपुर ने बहुत ही कम दिनों में ढूंढकर मुझे सामान एसपी साहब के हाथों मुझ तक पहुंचाया। इसलिए मैं उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और पूरी पुलिस प्रशासन की टीम को भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने बहुत ही ईमानदारी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, निर्वहन करते हुए इतनी कम दिनों में सफलता हासिल की। मुझे तो विश्वास ही नहीं था कि मेरे सामान मुझे वापस मिलेंगे। इसलिए मैं पुनः पुलिस प्रशासन की टीम को धन्यवाद देती हूँ। शहर को स्वच्छता की रैंकिंग में उत्कृष्ट स्थान दिलाने के लिए आम नागरिकों के साथ साथ विभिन्न कॉलोनियों के निवासी और संस्थाएं भी अपना पूरा सहयोग दे रही हैं। इसी क्रम में रविवार को फॉरेस्ट कॉलोनी महेंद्र कर्मा वार्ड में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया। इस दौरान आयुक्त नगर निगम प्रेम कुमार पटेल जगदलपुर द्वारा कचरा प्रबंधन की विधि भी समझाई गई। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि घरों से निकलने वाले कचरे को सूखा और गीला कचरा अलग अलग दलों में रखें, ताकि उन्हें पृथक करने में स्वच्छता कर्मचारियों को सुविधा हो। साथ ही गीले कचरे का खाद बनाने में उपयोग किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि अपने घर और आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ रखने में पूरा सहयोग करें और लोगों को सार्वजनिक स्थलों पर कचरा करने से रोकें। स्थानीय सिटी ग्राउंड में चल रहे बस्तर चैलेंजर्स फुटबॉल प्रतियोगिता में सोमवार को खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में यंग स्टार फुटबॉल क्लब ने बीएफसी किरंदुल को एकमात्र गोल से पराजित किया और सेमीफाइनल में पहुंची। वहीं दूसरे मैच में फुटबॉल एकेडमी जगदलपुर ने 2-0 से कोचवाही नारायणपुर टीम को पराजित कर सेमीफाइनल में स्थान बनाया। हम आपको बता दें कि रविवार को खेले गए 2 क्वार्टर फाइनल मैच में एनएफसी बचेली ने 7-0 से जंग फुटबॉल क्लब लालबाग को पराजित किया और सेमीफाइनल में वो पहुंच चुकी है। वहीं दूसरे मैच में रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर की टीम राइजिंग स्टार टीम को 5-0 से पराजित कर सेमीफाइनल में पहुंची। मंगलवार को दोनों सेमीफाइनल मुकाबले सिटी ग्राउंड की दूधिया रोशनी में होंगे। पहला सेमीफाइनल मैच शाम 4 बजे से एनएफसी बचेली और फुटबॉल एकेडमी जगदलपुर के बीच खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल मैच रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर और यंग स्टार फुटबॉल क्लब के बीच खेला जाएगा। चलते चलते आइए फिर एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय मृदा दिवस पर संसदीय सचिव ने किसानों को किया बीज वितरण। कचरा फेंकने वालों पर अब रहेगी तीसरी नजर, पार्षद ने लगवाया नुक्कड़ पर सीसीटीवी कैमरा। बस दुर्घटना में गुम हुआ सामान बस्तर पुलिस ने दिलाया वापस। जगदलपुर के कला प्रेमियों ने शहर के लागू वाटिका में आनंद लिया शास्त्रीय वादन और गायन का। और बस्तर चैलेंजर्स फुटबॉल प्रतियोगिता में पहुंची 4 टीमें। सिटी ग्राउंड की दूधिया रोशनी में खेले जाएंगे सेमीफाइनल मैच। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर रूबरू होंगे अंचल की ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दें इजाजत। नमस्कार।